वासुदेव जगत्पति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री शिव महापुराण द्वितीयायां रुद्र संहितायां द्वितीय सती खंडः प्रथमोऽध्यायः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम श्री सांब शिवाय नमः ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण द्वितीयायां रुद्र संहितायां द्वितीयः सती खंडः अथ प्रथमोऽध्यायः। सती चरित्र वर्णन। दक्ष यज्ञ विध्वंस का संक्षिप्त वृत्तांत तथा सती का पार्वती रूप में हिमालय के यहाँ जन्म लेना। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता। नारद उवाचो विधे सर्वं विजानासि कृपया शंकरस्य च त्वयाद्भुता हि कथिताः कथा मे शिवयोः शुभाः। त्वन्मुखाम्भोज संवृत्तां श्रुत्वा शिवकथां पराम् अतृप्तो हि पुनस्तां वै श्रोतुमिच्छाम्यहं प्रभो। पूर्णांशः शङ्करस्यैव यो रुद्रो वर्णिता पुरा विधे त्वया महेशानः कैलासो निलयो वसी। सा योगी सर्वविष्णुवान्दादि सुरेशेभ्यः सतां गतिः निर्द्वन्द्वः क्रीडति सदा निर्विकारो महाप्रभुः। सोऽभूत् पुनर्ग्रहस्थश्च विवाह्य परमां स्त्रियां हरिप्रार्थनया प्रीत्वा मङ्गलां सुतपस्विनीम्। प्रथमं दक्षपुत्री सा पश्चात् सा पर्वतात्मजाः और कथमेक शरीरेण द्वे परप्यात्मजा मता। कथं सती पार्वती सा पुनः शिवमुपागता एतत् सर्वं तथान्यच्च ब्रह्मन् गदितुमर्हसि। ओम नमः शिवाय। सूतुवाचो इति तस्य वचा श्रुत्वा सुरर्षे शंकरात्मनः प्रसन्नमानसो भूत्वा ब्रह्मा वचनं ब्रवीत। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराण द्वितीयायां रुद्र संहितायां द्वितीयः सती खंडः प्रथमोऽध्यायः। पहला अध्याय सती चरित्र का वर्णन। दक्ष यज्ञ विध्वंस का संक्षिप्त वृत्तांत तथा सती का पार्वती रूप में हिमालय के यहाँ जन्म लेना। ओम नमः शिवाय। नारद जी बोले, हे विधेय भगवान शंकर की कृपा से आप सब कुछ जानते हैं। आपने शिव और पार्वती की बहुत ही अद्भुत तथा मंगलकारी कथाएं कही हैं। आपके मुखारबिंद से निकली हुई शंभु की श्रेष्ठ कथा को सुनकर मैं अतृप्त ही हूँ। हे प्रभु, मैं उसे पुनः सुनना चाहता हूँ। हे विधे, हे ब्रह्मन, पहले आपने शंकर के पूर्णांश महेशान कैलाशवासी तथा जितेंद्रिय जिन रुद्र का वर्णन किया है, वे योगी जितेंद्रिय विष्णु आदि सभी देवताओं से सेवा के योग्य हैं। संत की परम गति निर्विकार महाप्रभु निर्द्वंद होकर सदैव क्रीड़ा करते रहते हैं। ओम नमः शिवाय। विष्णु की प्रार्थना से प्रसन्न होकर वे मंगलमयी परम तपस्विनी तथा श्रेष्ठ स्त्री से विवाह करके गृहस्थ कैसे बन गए। सर्वप्रथम वे शिवा दक्ष पुत्री हुई और तत्पश्चात पर्वतराज हिमालय की कन्या पार्वती के रूप में उन्होंने जन्म लिया। एक ही शरीर से वे दोनों की कन्या किस प्रकार और कैसे मानी गईं। वे सती पुनः पार्वती होकर शिव को कैसे प्राप्त हुईं। हे ब्राह्मण, यह सब तथा अन्य बहुत सी बातों को भी आप कृपा करके बताने की कृपा करें। सूत जी बोले, शिव भक्त देवर्षि नारद के इस वचन को सुनकर मन से अत्यंत प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी कहने लगे, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ब्रह्मोवाचो शृणुतात मुनिश्रेष्ठ कथयामि कथां शुभां यां श्रुत्वा सफलं जन्मो भविष्यति न संशयः। पुराहं स्वसुतां दृष्ट्वा सन्ध्याह्यं तनयसः अभयं विकृतास्तातो कामबाणो प्रपीडितः। धर्मः स्मरस्तदा रुद्रो महायोगी परः प्रभुः दिग्धृक्
धिक्कृत्य मां सुतैस्तातो स्वस्थानं गतवानयम् यन्माया मोहितश्चाहं वेदवक्ता च मूढधीः तेनाकार्षं सहाकार्यं परमेशेन शम्भुना तदीर्षयाहमाकार्षम् बहुपायान् सुतय सह कर्तुं तन्मोहनं मूढः शिवमाया विमोहिता अभवंस्तेथो वै सर्वे तस्मिन् शम्भो परप्रभो उपाया निष्फलास्तेषां मम चापि मुनीश्वरः तदा स्मरं रमेशानम् अव्यर्थोपायः सुतय सह अबोधयत्स आगत्य शिवभक्तिरतः सुधीः प्रबोधितो रमेशेन शिवतत्त्वप्रदर्शिना तदीर्षामत्यजं सोऽहं तं हठं न विमोहितः शक्तिं संसेव्य तत्प्रीत्योत्पादयामास तां तदा दक्षादशिक्यां वीरिण्यां स्वापुत्राद्धरमोहने। ओम नमः शिवाय। सोमा भूत्वा दक्षसुता तपः कृत्वा तु दुःसं रुद्रपत्न्या भवद्भक्त्याः स्वाभक्तो हितकारिणी सोमो रुद्रो ग्रही भूत्वा कारशीलीलां परां प्रभुः अमोहयित्वाथ माम तत्र स्वाविवाहे विकारधीः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गता विवाह्यातां सा आगत्य स्वागिरौ सूतिकृत्यया रेमे बहु विमोहो हि स्वतन्त्रः स्वात्र विग्रहा तया विहरतस्तस्य व्यतीयाय महान् पुने कालः सुखकरः शम्भोर्निर्विकारस्य सद्व्रते ततो रुद्रस्य दक्षेण स्पर्धा जाता निजेच्छया महामूढस्य तन्माया मोहितस्य सुगर्विणः तत्प्रभावाध्वरं दक्षो महागर्वी विमूढधी महाशान्तं निर्विकारं निनिन्द बहुमोहितः ततो दक्षः स्वयं यज्ञं कृतवान् गर्वितो हरम् सर्वानाहूय देवादीन् विष्णुममाम चाखिलाधिपः नाजुहावो तथा भूतो रुद्रम रोष समाकुलः तथा तत्र सतीं नाम्नी स्वापुत्रीं विधिमोहितः यदा नाकारिता पित्रा माया मोहितचेतसा लीलां चकार सुज्ञाना महासाध्वी शिवा तदा अथागता सती तत्र शिवाज्ञामधिगम्य सा अनाहूतापि दक्षेणो गर्भिणा स्वापितुर्गृहम् त्रिलोक्य विलोक्य रुद्रभागं नो प्राप्यावज्ञां चाता ततः ने विनिन्द्य तत्र तन् सर्वान् देहत्यागो मथा करोतो तच्छ्रुत्वा देवदेवेशः क्रोधं कृत्वा तु दुःसहं जटामुत्कृत्य महतीं वीरभद्रं जीजनतो सगलं तं समुत्पाद्य किं कुर्यामिति वादिनं सर्वापमानपूर्वं हि यज्ञध्वंस्यं दिदेशः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गता। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, हे मुनि श्रेष्ठ, सुनिए, अब मैं शिव की मंगलकारिणी कथा कह रहा हूँ, जिसको सुनकर जन्म सफल हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। हे तात, पुराने समय की बात है, अपनी संध्या नामक पुत्री को देखकर पुत्रों सहित मैं कामदेव के बाणों से पीड़ित होकर विकारग्रस्त हो गया था। हे तात, उस समय धर्म के द्वारा स्मरण किए गए महायोगी और महाप्रभु रुद्र पुत्रों सहित मुझे धिक्कार कर अपने घर चले गए। ओम नमः शिवाय। जिनकी माया से मोहित हुआ मैं वेद वक्ता होने पर भी मूढ़ बुद्धि वाला हो गया, उन्हीं परमेश्वर शंकर के साथ मैं अकरणीय कार्य करने लगा। शिव की माया से मोहित हुआ मैं मूढ़ अपने पुत्रों से सहित ईर्ष्यावश उन्हीं को मोहित करने के लिए अनेक उपाय करने लगा। हे मुनीश्वर, उन परमेश्वर शिव के ऊपर किए गए मेरे तथा मेरे उन पुत्रों के सभी उपाय निष्फल हो गए। तब अपने पुत्रों सहित उपायों को करने में विफल हुए मैंने लक्ष्मीपति भगवान विष्णु का स्मरण किया।
शिव भक्ति परायण तथा श्रेष्ठ बुद्धि वाले भगवान विष्णु ने आकर मुझे समझाया। शिव तत्व को भली भांति जानने वाले भगवान रमापति के द्वारा समझाए जाने पर भी विमोहित मैं अपनी ईर्ष्या और हठ को नहीं छोड़ सका। तब मैंने शक्ति की सेवा कर उन्हें प्रसन्न किया। उनकी ही कृपा से शिव को मोहित करने के लिए अपने पुत्र दक्ष से बीरण की कन्या अशक्नि के गर्भ से कन्या को उत्पन्न कराया। अपने भक्तों का हित करने वाली वही उमा दक्ष पुत्री नाम से प्रसिद्ध होकर दुसह तप करके अपनी दृढ़ भक्ति से रुद्र की पत्नी हो गई। विकार रहित बुद्धि वाले वे प्रभु रुद्र अपने विवाह काल में मुझे मोहित कर उमा के साथ गृहस्थ होकर उत्तम लीला करने लगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उमा के साथ विवाह कर संतान उत्पन्न करने की इच्छा से अपने कैलाश पर्वत पर आकर स्वेच्छा से शरीर धारण करने वाले तथा सदा स्वतंत्र रहने वाले सदाशिव अत्यंत विमोहित होकर उनके साथ रमण करने लगे। हे मुने, उनके साथ विहार करते हुए निर्विकार शिव का वह सुखकारी बहुत सा समय बीत गया। तदनंतर किसी निजी इच्छा के कारण रुद्र की दक्ष से स्पर्धा हो गई। उस समय शिव की माया से दक्ष मोह से ग्रस्त महामूढ़ और अहंकार से युक्त हो गया। उनके ही प्रभाव से महान अहंकारी मूढ़ बुद्धि और अत्यंत विमोहित हुआ वह दक्ष उन्हीं महाशांत तथा निर्विकार भगवान हर की निंदा करने लगा। तदनंतर गर्भ से भरे हुए सर्वाधिप दक्ष ने मुझे, विष्णु को तथा सभी देवताओं को बुलाकर किंतु शिवजी को बिना बुलाए ही स्वयं यज्ञ कर डाला। किसी कारणवश रुद्र पर असंतुष्ट क्रोध से भरे हुए उस दक्ष प्रजापति ने उन्हें उस यज्ञ में नहीं बुलाया और दुर्भाग्यवश ना तो उसने अपनी पुत्री को ही उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आहूत किया। ओम नमः शिवाय। जब माया से मोहित चित्त वाले दक्ष प्रजापति ने शिवा को यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया तो ज्ञान स्वरूपा उन महासाध्वी ने अपनी लीला प्रारंभ की। वे शिव की आज्ञा प्राप्त कर गर्भयुक्त दक्ष के द्वारा आमंत्रित न होने पर भी अपने पिता दक्ष के घर पहुंच गईं। उन देवी ने यज्ञ में रुद्र के भाग को न देखकर और अपने पिता से अपमानित होकर वहीं उपस्थित सभी की निंदा करके योगाग्नि से अपने शरीर को त्याग दिया। यह सुनकर देव देवेश्वर रुद्र ने दुसह क्रोध करके अपनी महान जटा उखाड़कर वीरभद्र को उत्पन्न किया। गणों सहित उसे उत्पन्न करके मैं क्या करूं, ऐसा कहते हुए उस वीरभद्र को शिव ने आज्ञा दी कि हे वीरभद्र, दक्ष के यज्ञ में आए हुए सभी का अपमान करते हुए तुम उस यज्ञ का विध्वंस कर डालो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देव तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। गणाधीशस्तदाज्ञां सा प्राप्य बाहुबलान्विताः गतोरं तत्र सहसा महाबल पराक्रमः महोपद्रवमाचेरूर्गर्णस्तत्रो तदाज्ञया सर्वान् सदण्डयामासो न कश्चिदवशेषितः विष्णुं सञ्जित्य यत्नेन सामरं गणसत्तमः चक्रे दक्षो शिरच्छेदं तच्छिरोग्नो जुहावसः यज्ञध्वसं चकारासु महोपद्रवमाचरन् ततो जगाम स्वागिरिं प्रणनामो प्रभुं शिवं यज्ञध्वंसो भवच्चेथं देवलोके हि पश्यति रुद्रस्यानुचरैस्तत्र वीरभद्रादिभिः कृता मुने नीतिरियं गेया श्रुति स्मृतिषु सम्मता रुद्रे रुष्टे कथं लोके सुखं भवति सुप्रभो ततो रुद्रा प्रसन्नो भूतसुतीमाकर्ण्यतां परां विज्ञप्तिं सफलां चक्रे सर्वेषां दीनवत्सलः पूर्ववच्च कृतं तेन कृपालुत्वं महात्मना शङ्करेण महेशेन नानालीलाविहारिणा जीवितस्तेन दक्षो हि तत्र सर्वे हि सत्कृताः पुनः साकरितो यज्ञाः शङ्करेण कृपालुना रुद्रस्य पूजितस्तत्र सर्वैर्देवैर्विशेषतः यज्ञे विष्णुवादिभिर्भक्त्याः सुप्रसन्नात्मा
सुप्रसन्नात्माभिर्मुनेः सती देह समुत्पन्ना ज्वालालोक सुखावहा पतिता पर्वते तत्र पूजिता सुखदायिनी ज्वालामुखीति विख्याता सर्वकामफलप्रदा बभूव परमां देवी दर्शनात् पापहारिणी इदानीं पूज्यते लोके सर्वकामफलाप्तये संविधाभिर्नेकाभिर्महोत्सवो पुरस्सरम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ततश्च सा सतीं देवी हिमालय सुता भवतो तस्याश्च पार्वती नाम प्रसिद्ध भवेवत्तदाः सा पुनश्च समाराध्य तपसा कठिनेन वै तमेव परमेशानं भर्तारं समुपाश्रिताः एतत् सर्वं समाख्यातं यत् पृष्टोऽहं मुनीश्वरा यच्छ्रुत्वा सर्वे पापेभ्यो मुच्यते नात्र संशयः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। शिवजी की इस आज्ञा को पाकर महाबलवान तथा पराक्रमी वह गणेश्वर वीरभद्र अपनी बहुत सी सेना लेकर यज्ञ विध्वंस के लिए शीघ्र ही यज्ञ स्थल पर पहुंच गया। उसकी आज्ञा से उन गणों ने वहां महान उपद्रव प्रारंभ किया। उस वीरभद्र ने सबको दंडित किया। दंड पाने से कोई भी न बच सका। वीरभद्र ने देवताओं के साथ विष्णु को भी जीतकर दक्ष का सिर काट लिया और उस सिर को अग्नि में हवन कर दिया। इस प्रकार महान उपद्रव करते हुए उसने यज्ञ को विनष्ट कर दिया। तत्पश्चात वह कैलाश पर गया और उसने शिव को प्रणाम किया। इस प्रकार यज्ञ का विध्वंस हो गया। देवताओं के देखते देखते रुद्र के अनुचर वीरभद्र आदि ने यज्ञ को विनष्ट कर दिया। हे मुने, श्रुतियों तथा स्मृतियों से प्रतिपादित यह नीति जान लेनी चाहिए कि श्रेष्ठ प्रभु रुद्र के रुष्ट हो जाने पर लोक में सुख कैसे हो सकता है। उसके बाद सभी देवताओं ने यज्ञ की पूर्णता के लिए भगवान रुद्र की स्तुति की। उस उत्तम स्तुति को सुनकर रुद्र प्रसन्न हो गए। उन दीन वत्सल भगवान रुद्र ने सबकी प्रार्थना को सफल बना दिया। अनेक प्रकार की लीला करने वाले महात्मा शंकर महेश ने पूर्ववत कृपालुता की। उन्होंने दक्ष प्रजापति को जीवित कर दिया और सभी लोगों का सत्कार किया। तदुपरांत कृपालु शंकर ने दक्ष से पुनः यज्ञ करवाया। हे मुने, उस यज्ञ में विष्णु आदि सभी देवताओं ने बड़े प्रसन्न मन से भक्ति के साथ रुद्र का विशेष रूप से पूजन किया। सती के शरीर से उत्पन्न तथा सभी लोगों को सुख देने वाली वह ज्वाला पर्वत पर गिरी। वह लोगों के द्वारा पूजित होने पर सुख प्रदान करती है। ज्वालामुखी के नाम से प्रसिद्ध वे परमा देवी कामनाओं को पूर्ण करने वाली तथा दर्शन से समस्त पापों को विनष्ट करने वाली हैं। संपूर्ण कामनाओं के फल की प्राप्ति हेतु लोग इस समय अनेकों विधि विधानों से महोत्सव पूर्वक उनकी पूजा करते हैं। ओम नमः शिवाय। तदनंतर वे सती देवी हिमालय की पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई। तब उनका नाम पार्वती विख्यात हुआ। उन देवी ने पुनः कठिन तपस्या के द्वारा उन्हीं परमेश्वर शिव की आराधना करके उन्हें पति रूप में प्राप्त किया। हे मुनीश्वर, जो आपने मुझसे पूछा था वह सब मैंने कह दिया, जिसे सुनकर मनुष्य सभी पापों से छुटकारा प्राप्त कर लेता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम द्वितीय सती खंडे सती संक्षेप चरित्र वर्णनम नाम प्रथमो अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में सती चरित्र वर्णन नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ द्वितीयो अध्यायः सदाशिव से त्रिविदेवों की उत्पत्ति, ब्रह्मा जी से देवता आदि की सृष्टि के पश्चात देवी संध्या तथा कामदेव का प्राकट्य। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। सूतवाचो इत्याकर्ण्यवचस्तस्य नैमिषारण्यवासिनः पप्रच्छ च मुनिश्रेष्ठो कथाम पापो प्रणाशिनीम्। नारदवाचो विधे विधे महाभागो कथाम शंभो सुभावहाम् अशृण्वान् भवन्मुखान् भोजान् तृप्तोऽस्मि महाप्रभो।
अतः कथय तत्सर्वं शिवस्य चरितं शुभं सती कीर्ण्यान्वितं दिव्यं श्रोतुमिच्छामि विश्वकृतो। सती ही कथमुत्पन्ना दक्षदारे सुशोभना कथं हरे मनश्चक्रे दाराहरण कर्मणि कथं वा दक्षकोपेनो त्यक्तदेहा सती पुरा अहिमवत्तनया जाता भूयो वाकाशमागता पार्वत्याश्चोतपोद्युग्रं विवाहश्च कथं त्वभूतो अकथमर्धो शरीरस्था बभूव स्मरन्नाशिनः एतत् सर्वं समाचक्ष्वा विस्तरेण महामते अन्यान्योऽस्ति संशयच्छेत्याः त्वत्समो न भविष्यति। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड द्वितीयो अध्यायः। सदाशिव से त्रिदेवों की उत्पत्ति, ब्रह्मा जी से देवता आदि की सृष्टि के पश्चात देवी संध्या का तथा कामदेव का प्राकट्य। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सूत जी बोले, हे नैमिषारण्य निवासियों, सुनियो। मुनियों, ब्रह्मा के इस वचन को सुनकर नारद ने पुनः पापों को नष्ट करने वाली कथा पूछी। नारद जी बोले, हे विधे, हे विधे, हे महाभाग, हे महाप्रभु, आपके मुख कमल से कही जाने वाली कल्याणकारिणी कथा को सुनकर मैं तृप्त नहीं हो पा रहा हूँ। हे विश्वस्रष्टा, सती की कीर्ति से युक्त शिवजी के कल्याणमय तथा दिव्य उस संपूर्ण चरित्र को कहिए, मैं उसे सुनना चाहता हूँ। दक्ष की अनेक पत्नियों में से शोभामयी सती किस प्रकार उत्पन्न हुई और हर ने किस प्रकार स्त्री से विवाह करने का विचार किया। पूर्व काल में सती ने दक्ष पर क्रोध से किस प्रकार अपने शरीर का त्याग किया, पुनः किस प्रकार हिमालय की कन्या पार्वती हुई और किस प्रकार से प्रकाश में आईं। ओम नमः शिवाय। पार्वती का कठोर तप तथा उनका विवाह किस प्रकार हुआ, फिर वे कामदेव का नाश करने वाले शिव की अर्धांगिनी कैसे हुई। हे महामते, इन सब बातों को आप विस्तार से के साथ कहिए। आपके समान संशयों को दूर करने वाला कोई दूसरा ना तो है और ना ही भविष्य में होगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ब्रह्मोवाचो शृणु त्वं चा मुने सर्वं सती शिवयशः शुभं पावनं परमं दिव्यं गुह्याद् गुह्यतमं परम्। एतत् शम्भु पुरोवाचो भक्तवर्याय विष्णवे अपृष्टस्तेन महाभक्त्या परोपकृतये मुने। ततः सोऽपि मया पृष्टो विष्णुः सैव वरः सुधी प्रीत्या मह्यं समाचख्यो विस्तारान् मुनिसत्तमम्। अहं तत् कथयिष्यामि कथामेतां पुरातनीं शिवा शिवयशो युक्तां सर्वकामो फलप्रदां। पुरा यदा शिवो देवो निर्गुणो निर्विकल्पकः अरूपः शक्तिरहितस्मिन्मात्र सत्परः। अभवत्स गुणः सोऽपि द्विरूपः शक्तिमान् प्रभु असोमो दिव्याकृतिर्विप्रा निर्विकारी परात्परः। तस्य वामांगजो विष्णुर्ब्रह्माहं दक्षिणांगजा रुद्रो हृदयतो जातो भवच्च मुनिसत्तमः। सृष्टिकर्ता भवं ब्रह्मा विष्णुः पालनकारकः लयकर्ता स्वयं रुद्रास्त्रिधा भूतः सदाशिवः। तमेवाहं समाराध्य ब्रह्मा लोकपितामहः प्रजा ससर्जो सर्वस्तां सुरासुरनराधिकाः। सृष्ट्वा प्रजापतीन् दक्षो प्रमुखान् सुरसत्यमान् अमन्यं सुप्रसन्नोऽहं निजं सर्वो महोन्नतं। मरीचिर्मत्रिहं पुलहं पुलस्त्याङ्गिरिसौक्रतुं वसिष्ठं नारदं दक्षं भृगुं चेति महाप्रभूनो। ब्रह्माहं मानसपुत्रान् सर्जं चायदा मुने
तदा मन मन सो जाता चारु रूपा वरांगना नामना संध्या दिवाक्षांता सायं संध्या जपंतिका अतीव सुंदरी शुश्रूर मुनि चेतो विमोहिनी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नातादृशी देवलोके नामर्त्ये नारसातले कालत्रयेऽपि वै नारी सम्पूर्ण गुणशालिनी दृष्ट्वाहं तां समुत्थाय चिन्तयन् हृद्गतामो दक्षादयश्च स्रष्टारो मरीचाद्याश्च मतसुताः एवं चिन्तयतो मे हि ब्रह्मणो मुनिसत्तम मानसः पुरुषो मञ्जूराविर्भूतो महाद्भुतः काञ्चनीकृतजाताभः पीनो रस्कः सुनासिकः सुब्रतोरुकटिजङ्घो नीलबेलितकेसरः लग्नभ्रूयुगलोलोलः पूर्णचन्द्रनिभाननः कपाटायत सद्वक्षोरोमराजीविराजितः अभ्रमातङ्गकाकारः पीनो नीलसुवासकाः आरक्तपाणिनयनो मुखपादकरोद्भवः क्षीणमध्यश्चारुदन्तः प्रमत्तो गजगन्धनः प्रफुल्ल पद्मपत्राक्षः केसरघ्राणतर्पणः कम्बुग्रीवो मीनकेतुः प्रांशुर्माकरवाहिनः पञ्चपुष्पायुधो वेगी पुष्पकोदण्डमण्डितः कान्तः कटाक्षपातेनो भ्रमयन्नयनद्वयं सुगन्धी मारुतो तातो शृङ्गाररससेवितः तं वीक्ष्य पुरुषं सर्वे दक्षाद्या मतसुताश्च ते औत्सुक्यं परमं जगमुर्विस्मयाभिष्टमानसाः अभवद्वीकृतं तेषां मत्सुतानां मनोद्रुतं धैर्यं नैवाल भत्तातो कामाकुलितचेतसामो। ओम नमः शिवाय। माम सोऽपि वेद संवीक्ष्य स्रष्टारं जगतां पतिं प्रणम्य पुरुषा प्राह विनयानतकन्धरः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, शिव तथा सती के परम पावन दिव्य एवं गुह्य से गुह्यतम तथा परम कल्याणकारी चरित्र को सुनिए। हे मुने, पूर्व काल में परोपकार के लिए विष्णु द्वारा महान भक्ति से पूछे जाने पर शिव जी ने भक्तवर विष्णु से इस प्रकार वर्णन किया था। हे मुनि श्रेष्ठ, उसके बाद मैंने भी यह कथा शिव भक्तों में महान बुद्धिमान विष्णु से पूछी। तब उन्होंने प्रीतिपूर्वक विस्तार से मुझसे कहा था। मैं सभी कामनाओं का फल प्रदान करने वाली एवं शिव के यश से युक्त उस प्राचीन कथा को आपसे कहूँगा। पहले भगवान शिव निर्गुण, निर्विकल्प, रूपहीन, शक्ति से रहित, चिन्मात्र एवं सत असत से परे थे। फिर हे विप्र, वे प्रभु सगुण, द्विरूप, शक्तिमान, उमा सहित दिव्य आकृति वाले, विकार रहित तथा परात्पर हो गए। हे मुनि सत्तम, उनके वामांग से विष्णु, दक्षिणांग से मैं ब्रह्मा तथा हृदय से रुद्र की उत्पत्ति हुई है। मैं ब्रह्मा सृष्टि करने वाला और विष्णु पालन करने वाले तथा रुद्र स्वयं लय करने वाले हुए। इस प्रकार सदाशिव के 3 रूप हुए। ओम नमः शिवाय। लोक पितामह मुझ ब्रह्मा ने उन्हीं सदाशिव की आराधना कर देव, दैत्य, मनुष्य आदि समस्त प्रजाओं की सृष्टि की। दक्ष आदि प्रमुख प्रजापतियों की तथा देवश्रेष्ठों की रचना कर मैं बड़ा ही प्रसन्न हुआ तथा अपने को सबसे महान समझने लगा। हे मुने, जिस समय मुझ ब्रह्मा ने मरीचि, अत्रि, पुलह, पुलस्त्य, अंगिरा, क्रतु, वशिष्ठ, नारद, दक्ष एवं भृगु इन महान प्रभुता संपन्न मानस पुत्रों की सृष्टि की, उसी समय मेरे मन से एक सुंदर रूप वाली श्रेष्ठ युवती भी उत्पन्न हुई। वह संध्या के नाम से प्रसिद्ध हुई, जो प्रातः संध्या तथा सायं संध्या के रूप में क्रमशः दिवाक्षांता तथा जपंतिका कही गई है। वह अत्यंत सुंदरी, सुंदर भौहों वाली तथा मुनियों के मन को मोहित करने वाली थी। ओम नमः शिवाय। संपूर्ण गुणों से युक्त वैसी स्त्री देवलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक में ना उत्पन्न हुई है और ना तो होगी। वह संपूर्ण गुणों से परिपूर्ण थी। उस कन्या को देखते ही
उस कन्या को देखते ही उठ करके उसे हृदय में धारण करने के लिए मैं मन में सोचने लगा। दक्ष तथा मरीचि आदि लोक सृष्टा मेरे पुत्र भी सोचने लगे। हे मुनिसत्तम, मैं ब्रह्मा अभी इस प्रकार सोच ही रहा था कि उसी समय एक अत्यंत अद्भुत एवं मनोहर मानस पुरुष उत्पन्न हुआ। हे तात, वह पुरुष तप्त सुवर्ण के समान कांति वाला, स्थूल वक्ष स्थल वाला, सुंदर नासिका वाला, सुंदर तथा गोल उरु कमर जंघा वाला, काले तथा घुंघराले बालों वाला, आपस में मिली हुई भौहों वाला, पूर्ण चंद्रमा के समान मुख वाला, कपाट के समान विस्तीर्ण छाती वाला, रोम रजि से सुशोभित, बादल पर्यंत ऊंचे गजराज के समान आकृति वाला, महास्थूल तथा नील वर्ण का सुंदर वस्त्र धारण किए, रक्त वर्ण के हाथ, नेत्र, मुख, पैर और उंगलियों वाला, पतली कमर वाला, सुंदर दांतों वाला, मतवाले हाथी की सी गंध वाला, खिले हुए कमल के पत्र सदृश नेत्रों वाला, अंगों पर लगे हुए केसर से नासिका को तृप्त करने वाला, शंख के समान गर्दन वाला, मछली के चिन्ह से अंकित ध्वज वाला, अत्यंत ऊंचा मकर के वाहन वाला, पुष्पों के 5 बाणों से युक्त वेगवान पुष्प धनुष से सुशोभित, कटाक्षपात से अपने नेत्रों को घुमाते हुए मनोहर प्रतीत होने वाला, सुगंधित श्वास से युक्त और श्रृंगार रस से सेवित था। ओम नमः शिवाय। उस पुरुष को देखकर मेरे दक्ष आदि पुत्रों का मन आश्चर्य से भर गया और वो उसे जानने के लिए अत्यंत उत्सुक हो गए। वासना से आकुल चित्त वाले मेरे उन पुत्रों का मन शीघ्र ही विकृत हो गया। हे तात, उन्हें थोड़ा भी धैर्य नहीं प्राप्त हुआ। वह पुरुष सृष्टा तथा जगतपति मुझ ब्रह्मा को देखकर विनय भाव से सिर झुकाकर प्रणाम करके मुझसे कहने लगा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तन्यं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। पुरुषवाचो किं करिष्याम्यहं कर्म ब्रह्मस्तत्र नियोजय, मान्योदय पुरुषो यस्मादुचितः शोभितो विधे। अभिमानं च योग्यं च स्थानं पत्नीं च या मम, तन्मे वद त्रिलोकेशो त्वं सृष्ट्वा जगतां पतिः। ब्रह्मोवाच एवं तस्य वचः श्रुत्वा पुरुषस्य महात्मनः क्षणं न किञ्चित् प्रोवाच सा सृष्टा चाति विस्मितः। अतो मनः सुसंयम्य सम्यगुत्सृज्य विस्मयम् अवोचत पुरुषं ब्रह्मा तत्कामं च समावहन्। ब्रह्मोवाच अनेन त्वं स्वरूपेण पुष्पबाणैश्च पञ्चभिः मोहयन् पुरुषान् स्त्रींश्च कुरु सृष्टिं सनातनीम्। अस्मिन् जीवाश्च देवाद्यास्त्रैलोक्ये सचराचरे एते सर्वे भविष्यन्ति न क्षमास्तव लङ्घने। अहं वा वासुदेवो वा स्थाणुर्वा पुरुषोत्तमम् अभविष्यामस्तव वशे किमन्ये प्राणधारकाः। प्रजच्छन् रूपो जन्तु नाम प्रविशन् हृदयं सदा सुखहेतुः स्वयं भूत्वा सृष्टिं कुरु सनातनीम्। त्वत्पुष्पो बाणस्य सदा सुखलक्ष्यं मनोद्भुतं सर्वेषां प्राणिनां नित्यं सदा मदकरो भवान्। इति ते कर्म कथितं सृष्टि प्रावर्तकं पुनः नामान्येते वदिष्यन्ति सुता मे तव तत्त्वतः। ब्रह्मोवाच इत्युक्त्वा हम सुरश्रेष्ठो अश्वासुतानां मुखानि च आलोक्य श्वसने पाद्मे अप्रोपविष्टो भयं क्षणम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। पुरुष बोला, हे ब्राह्मण, मैं कौन सा कार्य करूं? मुझे जो कर्म करणीय हो उस कर्म में मुझे नियुक्त कीजिए। हे विधाता, आप मेरे मान्य पुरुष हैं, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूं, यही उचित है तथा इसी से मेरी शोभा भी होगी। मेरे लिए जो अभिमान योग्य स्थान हो तथा जो मेरी पत्नी हो उसे मुझे बताइए। हे त्रिलोकेश, आप जगत के पति हैं। ब्रह्मा जी बोले, उस महात्मा पुरुष के इस वचन को सुनकर मैं ब्रह्मा अत्यंत आश्चर्यचकित हो गया और थोड़ी देर तक कुछ नहीं बोला।
फिर मन को नियंत्रित कर और आश्चर्य का परित्याग करके उस कामदेव को बताते हुए कहने लगा। ब्रह्मा जी बोले, तुम अपने इस स्वरूप से और पुष्पों के 5 बाणों से सभी स्त्री तथा पुरुषों को मोहित करते हुए सनातन सृष्टि की रचना करो। इस चराचर त्रिलोकी में जीव तथा देवता आदि कोई भी तुम्हारा लंघन करने में समर्थ नहीं होंगे। हे पुरुषोत्तम, मैं वासुदेव अथवा शंकर भी तुम्हारे बस में रहेंगे। अन्य प्राणधारियों की तो बात ही क्या है। तुम गुप्त रूप से प्राणियों के हृदय में प्रवेश करते हुए स्वयं सबके सुख के कारण बनकर सनातन सृष्टि करो। समस्त प्राणियों का विचित्र मन तुम्हारे पुष्प बाणों का सुखपूर्वक भेदने योग्य लक्ष्य होगा। तुम सभी को सदा उन्मत्त करने वाले होगे। मैंने सृष्टि में प्रवृत्त करने वाला यह तुम्हारा कर्म कह दिया। ये मेरे पुत्र तत्वपूर्वक तुम्हारे नामों का वर्णन करेंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे सुरश्रेष्ठ, ऐसा कहकर अपने पुत्रों के मुख की ओर देखकर क्षण भर के लिए मैं अपने पद्मासन पर बैठ गया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां द्वितीय सती खंडे काम प्रादुर्भावो नाम द्वितीयो अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में काम प्रादुर्भाव का वर्णन नामक दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।